आज से हम शुरू करने जा रहे हैं C++ पैटर्न सीरीज़। इस सीरीज़ की एक ख़ास बात यह होने वाली है कि इसमें हम जितने भी पैटर्न्स को कवर करेंगे उन तमाम पैटर्न्स में हम एक ही लॉजिक को यूज़ करने वाले हैं। तकरीबन 90% कोड ऐसा रहेगा जिसे हम हर पैटर्न में यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक नया पैटर्न बनाने के लिए हमें जस्ट 5 to 10% ही कोड लिखना पड़ेगा और 90 to 95% कोड को हम रीयूज करेंगे। सो इस सीरीज़ का अगर आपको एक भी पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि बाकी के पैटर्न्स को सॉल्व करना आपके लिए इजी रहेगा। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस पैटर्न को। क्योंकि ये इस सीरीज़ का फर्स्ट पैटर्न है इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि पैटर्न्स को बनाने के लिए जो हमारे पास एक बेसिक कोड है उसे देख लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं एक स्टार को प्रिंट कराऊँ, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, एक स्टार को प्रिंट करवा सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 5 स्टार्स को प्रिंट कराऊँ तो एक तरीका ये है कि यहाँ पे मैं लिख दूँ 5 स्टार्स, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि एक स्टार को ही मैं लिखूँ और इसे रिपीट कराऊँ लूप की मदद से। ओके हो गया। बट अगर यहाँ पे मैं 5 स्टार्स लिख देता हूँ तो इस तरह क्या होगा कि हम अपने प्रोग्राम को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे मैंने 1000 स्टार्स को प्रिंट करवाना होता तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता 1000 स्टार्स। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक लूप लगा लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ लूप के लिए जे के नाम से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप को स्टार्ट करता हूँ। और अगर आपको लूप का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो इस पे मैं पहले ही वीडियोस बना चुका हूँ जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से, और यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ कि जे की वैल्यू जब तक लेस आर इक्वल टू 5 रहेगी ये लूप चलता रहेगा। उसके बाद जे की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लूप की बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कट करके लूप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जीक्यूशन को। जब यहाँ पे मेन फंक्शन चलेगा उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जे डिक्लेयर होगा और यहाँ पे लूप चलेगा। लूप कैसे चलेगा, जे में हमारे पास क्या है 1, जे लेस आर इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। जे की वैल्यू क्या है 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ, यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। एक स्टार पहले ही प्रिंट हो चुका था और यहाँ पे दूसरा स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी, 3 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट होगा तो यहाँ पे 3 स्टार्स हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 4 होगी, 4 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एक और यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। उसके बाद जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 5 हो जाएगी, 5 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हम लूप के अंदर आएंगे, एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 6 हो जाएगी, 6 लेस आर इक्वल टू 5, यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और हम लूप के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंट होके मिलेंगे 5 स्टार्स। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 10 स्टार्स प्रिंट हों तो हम इस कंडीशन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जे लेस आर इक्वल टू 10। और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे 1000 स्टार्स प्रिंट हों तो हम यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, जे लेस आर इक्वल टू 1000। ओके हो गया। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, लूप को यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को आइटरेट करने के लिए। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहे हैं 5 स्टार्स। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने 5 स्टार्स प्रिंट कराए इन्हें मैं रिपीट कराऊं, ये एक ही लाइन के अंदर लिखे हुए हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में फिर से 5 स्टार्स प्रिंट हों, फिर नेक्स्ट लाइन में 5 स्टार्स प्रिंट हों, इसी तरह मैं इस लाइन को रिपीट कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो अगर हम एक और लूप लगाएंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं,
जब ये 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लाइन को एंड कर देंगे, उसके बाद दूसरी लाइन को स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब ये 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे, हम लूप के बाहर आएंगे, तो मैं लाइन को यहाँ पे एंड कर देता हूँ, एंडल। ओके हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि 5 स्टार्स प्रिंट हुए, लाइन चेंज हुई, उसके बाद क्या हो, दोबारा 5 स्टार्स प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ आई के नाम से, उसके बाद यहाँ पे एक और लूप लगाता हूँ। आई की वैल्यू को मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, आई लेस आर इक्वल टू 5 आई प्लस प्लस, और इसकी भी हम क्या करते हैं, बॉडी बना लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को यहाँ से कट करता हूँ और इस लूप के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। सो अब हमारा प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे होगी 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और यहाँ पे क्या होगा, हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे। ओके हो गया। आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पे मैं कमेंट लगाता हूँ कि आई की वैल्यू हमारे पास थी 1। आई की वैल्यू 1 के लिए क्या होगा, हम लूप के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक और लूप लगेगा, इसे हम क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ लूप। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू 1 के लिए हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या होगा, एक और लूप चलेगा, जे की वैल्यू 1, जे लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू 1 के लिए भी ये लूप चलेगा। तो जे की वैल्यू 1 के लिए जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये लूप दोबारा चलेगा जे वाला, यहाँ पे जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पे एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा। ओके हो गया। और इसी तरह क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये लूप चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ओके हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, 5 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे। ओके हो गया। तो जे की वैल्यू मतलब आई की वैल्यू 1 के लिए जे वाला लूप पूरा चलेगा 5 टाइम। ओके हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लाइन चेंज हो जाएगी और आई की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, और आई की वैल्यू 2 के लिए फिर से क्या होगा, ये लूप पूरा का पूरा चलेगा 5 टाइम। तो क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर हमें 5 स्टार्स देखने को मिलेंगे। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो क्या होगा, हमारे पास 5 हमें रोज शो होंगी, ठीक है, इस तरह की। तो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया था, 5 स्टार्स को प्रिंट करवाया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि इस लाइन को रिपीट कराया 5 टाइम, ठीक है। जो हमारा आउटर लूप था उसे भी मैंने 5 टाइम यहाँ पे चलाया था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 रोज हमें शो हो रही हैं। ओके हो गया। असल में जो हमारा आउटर लूप है वो रोज को शो करता है और जो इनर लूप है वो कॉलम्स को शो करता है। अब अगर यहाँ पे मैं क्या करूँ कि कॉलम्स की तादाद को बढ़ा दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि और भी कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ओके हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे चलाता हूँ 10 टाइम्स। तो क्या होगा यहाँ पे कि आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप 10 टाइम चलेगा और एक ही लाइन के अंदर 10 स्टार्स हमें प्रिंट होके मिलेंगे। और उसके बाद क्या होगा, आई की वैल्यू 2 के लिए भी ये 10 टाइम चलेगा, तो दूसरी लाइन में भी हमें 10 स्टार्स प्रिंट होके मिलेंगे। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रोज तो वही हैं 5। ओके हो गया। बट यहाँ पे कॉलम्स की तादाद बढ़ चुकी है जो कि है 10। ओके हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटर लूप होगा वो रोज के लिए होगा और जो इनर लूप होगा वो कॉलम्स के लिए होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने पैटर्न को देखते हैं जिसे हमने बनाना था। इस पैटर्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि तमाम पैटर्न्स को सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स का यूज़ करेंगे, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने पैटर्न को लिखना होगा टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखना होगा कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज, और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। रोज एंड कॉलम्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे और हमें यहाँ से पता चलेगा कि कितनी रोज होंगी एंड कितने कॉलम्स होंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आएँ तो मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटर लूप होता है वो रोज़ के लिए होता है और ये जो इनर लूप होता है वो कॉलम्स के लिए होता है। तो हमारे पास टेबल के अंदर कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी, इसलिए हमारा ये जो आउटर लूप है ये 5 टाइम चलेगा और ये जो इनर लूप है ये कॉलम्स के लिए होगा। तो कॉलम्स हमारे पास कितने थे, वो भी 5 थे। ओके हो गया। तो यहाँ पे कॉलम्स वाला लूप भी 5 टाइम चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 5 लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अगर हम वापस आए यहाँ पे टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं, 25 पोजीशंस हैं। ओके हो गया। किसी पोजीशन पे तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस पे यहाँ पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखा हुआ है। तो पोजीशन का डिसीजन हम लेंगे आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू है 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं। आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की वैल्यू 1 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। जे की वैल्यू 2 के लिए यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 3 के लिए भी नहीं कराना, 4 के लिए भी नहीं कराना एंड 5 के लिए भी नहीं कराना। ओके हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आई एंड जे की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेना है। ओके हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस चलेंगे अपने प्रोग्राम पे। अगर इसी तरह हम प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे तो क्या होगा, 25 पोजीशंस पे स्टार प्रिंट हो जाएंगे। बट हम क्या चाहते हैं कि किसी पोजीशन पे स्टार प्रिंट हो, किसी पोजीशन पे एम्प्टी स्पेस प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे। ओके हो गया। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे ये देखना होगा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर हम अपने टेबल की तरफ वापस आएँ तो आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे की जस्ट एक ही वैल्यू है 1 जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 2, 3, 4 एंड 5 के लिए स्टार को प्रिंट नहीं करवाना चाहते। तो स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो जे की एक ही वैल्यू होगी 1। इसी तरह अगर हम टेबल के अंदर वापस आएँ तो आई की वैल्यू 2 के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 2 जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 3, 4 एंड 5 के लिए प्रिंट नहीं करवाना चाहते। तो स्टेप 2 के अंदर हम लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1 एंड 2। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो आप यहाँ पे टेबल के अंदर देख सकते हैं कि जे की वैल्यूज़ क्या होंगी, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज़ होंगी, 1, 2, 3 एंड 4। और आई की वैल्यू 5 के लिए जे की वैल्यूज़ होंगी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे। स्टेप 3 में दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को जनरलाइज करके लिखना होगा रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से, क्योंकि हम कंडीशन के अंदर तो एक रिलेशन ही यूज़ करेंगे। तो अगर आप स्टेप 2 के अंदर देखें आई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 3 के लिए, तो यहाँ पे जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू 3 तो है बट उससे लेस भी है। तो स्टेप 3 के अंदर हम लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 3 है। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 है
तो जे क्या है हमारे पास स्टेप 2 के अंदर 1 2 3 एंड 4, यानी कि 4 तो है उससे लेस भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 4 है तो जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 4 है। इसी तरह आई की वैल्यू 5 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 5 है, 2 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 2 है, और आई की वैल्यू 1 के लिए जस्ट एक ही वैल्यू है 1। बट यहाँ पे हम जस्ट 1 नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में आएंगे जहाँ पे हम फाइनल कंडीशन बनाएंगे। सो स्टेप 4 के अंदर हमने क्या करना होगा, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाना होगा जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे, और वही हमारी क्या होगी, फाइनल कंडीशन होगी। तो आप यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर देख सकते हैं कि हर मरतबा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जे लेस आर इक्वल, जे लेस आर इक्वल, जे लेस आर इक्वल। तो यहाँ पे फाइनल कंडीशन में भी हम लिखेंगे जे लेस आर इक्वल। यहाँ पे राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू है लेस आर इक्वल टू 1, और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, लेस आर इक्वल टू 2। आई की वैल्यू 3 के लिए जे लेस आर इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा राइट साइड पे क्या हो रहा है, आई की वैल्यू ही आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे लेस आर इक्वल टू आई। अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बन जाएगा जे लेस आर इक्वल टू 1। अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो ये बन जाएगा जे लेस आर इक्वल टू 2। 3 होगी तो जे लेस आर इक्वल टू 3। सो हमने यहाँ पे फाइनल कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया। ओके हो गया। हो सकता है कि आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी लगे, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए हम तमाम पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। ओके हो गया। तो हमने यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया है। तो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे लेस आर इक्वल टू आई। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 1 लेस आर इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फर्स्ट रो यहाँ से स्टार्ट होगी। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 5 कॉलम्स होंगे, और हर कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये लूप 5 टाइम चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड करेंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट हो। ओके हो गया। इसी तरह क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, और सेकंड रो के लिए भी हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। मैं आपको यहाँ पे दोबारा बताता चलूँ कि आप इसी पैटर्न को किसी और लॉजिक के साथ भी बना सकते थे। हमने इस लॉजिक को क्यों इस्तेमाल किया, 4 स्टेप्स को क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि आने वाले तमाम पैटर्न्स को हम इसी प्रोसेस के तहत बनाने वाले हैं। ओके हो गया। तो आपके लिए ये इजी रहेगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, तकरीबन 90 to 95% कोड को रीयूज करेंगे। हम देखेंगे टेबल के अंदर कि कितनी रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेस्टेड लूप को यूज़ कर लेंगे। और इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हर पैटर्न में दरअसल हमने न्यू काम क्या करना होगा, यहाँ पे कंडीशन को फाइंड आउट करना होगा। ओके हो गया। एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस सीरीज के अंदर हम जस्ट स्टार पैटर्न्स को ही कवर नहीं करने वाले, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर पैटर्न्स को भी देखेंगे एंड अल्फ़ाबेट पैटर्न्स को भी देखेंगे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा, और एंड स्क्रीन पे भी मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा। ओके हो गया। तो आप क्या करें, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।